कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। देखिए मैं कह रहा था ये ठेकेदार हो गए भगवान के, हम तो ठेकेदार ही नहीं है। आप गौ दान मांगते हो, अच्छा गाय हमारी माता है तो बैल हमारा क्या हुआ? विषय नहीं है सर, पूरा देश को अपमान किया है, हिंदू समाज को अपमान किया है, इस देश के बहुसंख्यकों को अपमान किया है, अवहेलना किया है। इसको खड़ी निंदा करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आप कृपया समय याचना करो। आई विल सॉल्व इट। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद गोवा के मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया, शायद वो बयान एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है। आज ही गोवा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कल दिया गोवा के मुख्यमंत्री जी ने बयान कि हम तो गाय की रक्षा करने के लिए नहीं, हम तो गाय का मांस खाएंगे। हमारे गोवा में गाय पे कोई बैन ही नहीं है और बीफ की कमी नहीं होने देंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप तो वही काम कर रहे हो कि मुंह में राम बगल में छोड़िए। श्रीमान, संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि संविधान हम जो बना रहे हैं, या देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारा देश धर्म, जात, क्षेत्र के नाम पर बटेगा। हमारे देश के सामने ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। तो उन्होंने संविधान को बनाते वक्त उन चीजों पे बंदिश लगा दी होती। लेकिन है दुर्भाग्य जो है, कुछ लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए। मुझे याद है 91 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो उस समय हम लोगों को भी सफाई देनी पड़ती थी। हम चुनाव एमएलए का लड़ रहे थे, तो मुझे जनता में सफाई देने के लिए, जनता में बीजेपी के कुछ ठेकेदार थे जो अपने को बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद या तमाम नाम, वो ये कहते थे कि जो हमारा सर्टिफिकेट लेके नहीं आएगा वो हिंदू नहीं है। ये भी परिस्थिति देश में पैदा हो। उस समय जब ये अभियान चल रहा था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, हम उस समय कांग्रेस में थे, तमाम आपके हिंदू भक्त, राम भक्त गए जेलों में, स्कूलों को जेल बना दिया गया। एक जेल हम भी गए, क्षेत्र के लोग थे मिलने, तो वहां 4 पंक्तियां आप लोगों ने लिख रखी थी कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। नो, आई कैन नॉट। केवल 4 लाइन इन राम भक्तों ने लिख रखी। अपमान तुम कर रहे हो, इन लोगों ने अपमान किया। ये लाइनें इन लोगों ने लिखी और मुझे खुद कहते। देखिए मैं कह रहा था ये ठेकेदार हो गए भगवान के, हम तो ठेकेदार ही नहीं है। आप गौ दान मांगते हो, आप गौ दान मांगते हो, हम 100 गायें मेनका जी को दे रहे हैं और एक गाय आप सबको देंगे। फॉलो सब। Are you yielding to him? Are you yielding to him? No, point of order. Yes. सर, सदन में अपना कोई भी विषय रखते समय कोई भी सदस्य सदन का किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को, जो किसी व्यक्ति की मूल धार्मिक भावना और आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है, उस पर ऐसी टिप्पणी करना जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो, स्पंज होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये भी लिंचिंग है। ऐसा कुछ हो गया सर, माफी मांगनी चाहिए, ये मोबोक्रेसी है सर। ऐसा कुछ हो गया, माफी मांगनी चाहिए। नहीं सर, ये माफी मांगनी चाहिए सर। नरेश जी, आपने क्या बोला? ऐसा कुछ बोला? फिर से बोल दे, फिर से बोल दे। Okay, I will
I will go through the records. I will go through the records and explain if anything. मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। उस धर्मशाला में ये 4 लाइनें लिखी हुई थी और जो भगवान राम के उस समय कथित जो उनके धर्म के नाम पे ठेकेदार थे, जो राम भक्त अपने को कह रहे थे, अच्छा गाय हमारी माता है तो बैल हमारा क्या हुआ? इसका जवाब अच्छा बछड़ा और सांड हमारा क्या हुआ? Okay, no. I will go through the records and explain if there is any. Listen. This cannot be tolerated, sir. He cannot take the house to the ransom. Mr. Minister, I will go through the record. If there is anything shared which has the sentiment of any community, I will explain it. If it is there. Please. If you have said, Naresh, if you have said anything, no, please, if you have said anything which hurts the feeling of any community, majority or minority, you kindly withdraw it or apology. If you have said it, I have to check through. I have to check. आप देख लीजिएगा, अगर संसदीय है, आप खुद तय कर लीजिएगा। आप देखेंगे तो I will go through it. हम क्या करेंगे? I will go through it. Naresh ji, sir, probably you were busy speaking to one of the members. You have not heard the gravity of what he has said. He has linked up each of the Hindu gods with a brand of alcohol. That is the statement which he has made. If he had made this statement outside this house, he was liable for prosecution. You would be liable for prosecution if you had made it outside. And then to take it in this manner, do you have the audacity of repeating this in relation to any other religious denomination? Would you ever do this? Sir, you have not realized the gravity of what he has done. Please pick up the proceedings. You will immediately expunge it and ask him to apologize for it. Give me. Get the details. Sir, I will just now. इतना दुरहंकार नहीं चलेगा. मानवा, Get it. I'll go through it. No, listen, I will sort it out. Naresh ji, if you are linked the name of a god with an alcohol, then it is per se defamatory and it is per se unparliamentary. Now, I will go through it. मैंने आपसे कहा कि आप देख लीजिएगा, अगर असंसदीय है, आपको अधिकार है उसको निकालने का। मैंने कब मना किया इस चीज को? अगर है the Hindu community, which is a majority community in this country.
दे सकते। There is a trustee, there is a nation outside. Trustee. वो क्या बात कर रहा है? वो क्या बात कर रहा है? This is unparliamentary. ये अनपार्लियामेंट्री विषय नहीं है सर। पूरा देश को अपमान किया है, हिंदू समाज को अपमान किया है, इस देश के बहुसंख्यकों को अपमान किया है, अवहेलना किया है। इसको खड़ी निंदा करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आप कृपया समय याचना करो। I will solve it. See, I have called for the record. The person who had noted has gone up. He is being called back. I will go through it and solve it now. Sit down. Sit down. Sit down. I will solve it now. He will not solve it now. Sir, one minute. Please see, or till then, you adjourn the house. It is not possible to run the house. Till then, adjourn the house. Till then, adjourn the house and see the proceeding and take action. But till now, adjourn the house. Please. हाउस ने कहा, वित्त मंत्री जी ने कहा, यदि और बाकी किसी के बारे में ऐसे बोलते और जो यहाँ बोला संविधान के प्रोटेक्शन में, हाउस के प्रोटेक्शन में या बाहर बोलते, मुकदमा